आज हम देखेंगे देकार्त की संशय पद्धति। रेने देकार्त आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जगत के पिता भी कहे जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि देकार्त को पाश्चात्य दर्शन जगत का जनक माना जाए, जबकि कुछ कहते हैं कि फ्रांसिस बेकन को पाश्चात्य दर्शन जगत का जनक माना जाना चाहिए। यह एक अलग विषय है, इस पे किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। फिर भी देकार्त को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जगत का पिता मानने वाले दार्शनिकों की एक लंबी परंपरा है। देकार्त का यह लक्ष्य था कि मैं दर्शन को समस्त पूर्वाग्रहों और समस्त प्रकार के जितने प्रकार के विरोधाभास हैं उनसे मुक्त करूंगा। चूँकि देकार्त के पहले दर्शन एक बहुत ही अंधकार भरे युग से जूझ रहा था, जिस समय स्वतंत्र चिंतन के लिए कोई जगह नहीं थी। चिंतन केवल और केवल चर्च की दासी बनकर रह गया था। चर्च निर्धारित करता था कि राज्य क्या करेगा और प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा। एक तरह से चर्च की निरंकुशता व्याप्त थी। उनका गणित विज्ञान और दर्शन में विशेष रुचि थी और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि दूसरों के मत को जानना इतिहास हो सकता है, विज्ञान नहीं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके दर्शन ने अंधकार युग से, जो कि चर्च के निरंकुशता का युग था, उससे बाहर लाने में बहुत अधिक मदद की। देकार्त के दर्शन में प्रामाणिक ज्ञान की दो कसौटियां हैं, स्पष्टता और विवेकपूर्णता। स्पष्टता वे उसे कहते हैं जो साक्षात रूप से अनुभव में आए और जिसका आगे सरलीकरण संभव न हो, जो सबसे सरलतम हो। और विवेकपूर्ण वो होता है जो स्वतः जाना जा सके, जो इमीडिएट हो, जिसमें बीच में कोई कड़ियां न हो, जिसे डायरेक्ट जाना जा सके। ज्यामिति, विज्ञान और गणित से बहुत प्रभावित थे। इन्हें बुद्धिवादी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने यथार्थ ज्ञान के लिए बुद्धि और प्रतिभान इन दोनों को स्रोत के रूप में माना। इनके अनुसार जो इंद्रियानुभव होते हैं वे धोखा देते हैं। कभी कभी हमें रस्सी में सर्प का ज्ञान होता है, सीपी में रजत का ज्ञान होता है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वे हमें धोखा देती हैं, और जो एक बार भी धोखा दे जाए उस पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने दर्शन में इनके आगमन का मुख्य लक्ष्य था कि विवादों की सम्यक समाधान कैसे किया जाए, और ये गणित के ही समान निश्चित और स्वयं सिद्ध नियमों की खोज करना चाहते थे। जिस प्रकार गणित में निर्मेय और प्रमेय होते हैं और एक स्वयं सिद्ध प्रमेय प्राप्त हो जाने के बाद क्रमिक रूप से अन्य प्रमेयों की सिद्धि की जा सकती है, उसी प्रकार ये दर्शन में एक मूल प्रमेय प्राप्त करना चाहते थे जो स्वयं सिद्ध हो, और उसके आधार पर अन्य प्रमेयों की सिद्धि करना चाहते थे। कालांतर में ये कजितो अर्गो सम के रूप में एक मूल प्रमेय की स्थापना भी करते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। अब अपने मूल प्रमेय को प्राप्त करने के लिए इन्होंने जिस प्रविधि का प्रयोग किया उसे कहते हैं संशय प्रविधि या मेथड ऑफ डाउट। एक बात यहाँ बहुत गौर करने की बात है कि देकार्त संशयवादी नहीं है। देकार्त के दर्शन में संशय एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि जो संशयवादी होते हैं वहां पर अंत में, उनके दर्शन के अंत में संशय ही आता है। देकार्त के दर्शन में पहले संशय आता है और ज्ञान बाद में आता है। संशयवादियों के दर्शन में पहले ज्ञान आता है, फिर संशय आता है। चूंकि मैंने पहले बताया कि ये इंद्रियों की भ्रामकता पर संशय करते हैं। जगत को कहते हैं कि हो सकता है यह जगत एक स्वप्न हो, कौन जाने। साधन रूप में इन्होंने प्रयुक्त किया, साध्य रूप में इसका प्रयोग कभी नहीं करते। और यह एक छटनी की प्रविधि है। छटनी की प्रविधि से समझिए, इसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। सस्पेंशन ऑफ जजमेंट ऐसे होता है कि आपको ढेर सारी मिठाइयों में से विकल्प है, उनमें से एक मिठाई का चुनाव करना है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने चाव के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से एक मिठाई का चुनाव करेंगे। तो क्या आप अन्य मिठाइयों का खंडन कर देंगे, उनके अस्तित्व का निषेध कर देंगे? ऐसा नहीं है।
आप केवल उनको अपने जजमेंट को उनके लिए सस्पेंड कर देंगे। इसे बोलते हैं निर्णय का स्थगन। तो डेकार्त जब इस विधि का प्रयोग करते हैं तो वे अन्य चीजों पे जिन पे भी संशय करते हैं उनके अपने जजमेंट को उनके अस्तित्व के लिए स्थगित कर देते हैं। तो यह केवल एक शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया है, एक छटनी की प्रविधि है। और इसलिए यह ग्लोबल और मृदु संशयवाद, ग्लोबल स्केप्टिसिज्म, पुराने ग्रीक दार्शनिक जो जो परंपरावादी दार्शनिक हैं, सेक्सटस, गॉर्जियस, स्पीरो, इन सबको ग्लोबल स्केप्टिक माना जाता है और मृदु संशयवादी ह्यूम है। अब डेकार्ट के दर्शन में 3 स्तरों पर संशय पाया जाता है। एक, सबसे पहले वे कहते हैं कि जो हमें बचपन से ही पारिवारिक और परंपरागत रूप से जितने भी पूर्वाग्रह हैं उन सब पर संशय करता है, किताबों पर संशय करता है, विद्वानों पर संशय करता है, कहता है कि ये सब हो सकता है गलत चीजें परोस रही हों। इंद्रिय संवेदन और इंद्रियों तक पे अपने संशय करता है, कहता है कि हो सकता है ये मेरा हाथ ना हो सकता है ये मेरा पैर ना हो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वो अपने हाथ का निषेध नहीं करता, अपने पैर का निषेध नहीं करता, बल्कि कितना कहता है कि हो सकता है कि ये सब धोखा दे रहे हों। फिर कहता है कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा धोखेबाज राक्षस हो जो हम सबको धोखा दे रहा हो, इस पूरे जगत पर जगत को धोखा दे रहा हो। तो इस प्रकार वह 3 स्तरों पर अपने संशय करता है। अब वो अपने संशय की प्रविधि को 4 चरणों में बांटता है। डेकार्त कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें समस्त पूर्वाग्रह, जितने प्रकार के जीवन में अब तक के जितने पूर्वाग्रह हैं हुए हैं उन सब से और उतावलेपन से मुक्त हो जाना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए। सबसे सरलतम अंश का सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए, अपने बुद्धि से, अपने प्रतिभान से उसका विश्लेषण करना चाहिए और फिर सरलतम से जटिलतम के क्रम में क्रमिक रूप से संश्लेषण करना चाहिए। पहले विश्लेषण करना चाहिए, फिर संश्लेषण करना चाहिए, फिर अंत में उन सभी नियमों का जो संश्लेषण किया गया है, विश्लेषण से संश्लेषण जिनका जिनका हुआ है, उन सभी आकलनों का, इनमरेशंस का, उनका आलोचनात्मक सर्वेक्षण, परीक्षण और पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए और तब हमें अपने निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और इस प्रकार वह अपने संशय की प्रविधि को व्याख्यायित करते हैं डेकार्त। डेकार्त के लगभग सभी सिद्धांतों का खंडन किया जा चुका है। उनकी संशय प्रविधि आज भी मान्य है और इसका बहुत व्यापक रूप में प्रयोग किया जा सकता है और लगभग सभी दार्शनिकों ने इनकी भूरी भूरी इसलिए प्रशंसा की है। धन्यवाद।